So hey everyone, welcome to your very own channel. My name is Sneha Verma, preparing for NEET UG examination, and in this video I will share all the plans that how I complete my backlogs. So let's go. दिन की सुबह होती है मेरी सुबह को 5 बजे उठने के बाद मैं लाइट्स ऑन करती हूँ और अपने बेड को क्लीन करती हूँ. Let me introduce myself guys. I am Sneha Verma, preparing for NEET UG examination from PW Yakin 2.0 batch and मेरे लग चुके हैं backlogs. So let's complete backlogs together. बेड क्लीन करने के बाद सबसे पहले चलती हूँ मैं छत पर एंड लुक एट द मॉर्निंग व्यू. लाइक वाओ, इतना खूबसूरत मौसम था. सनराइज़ तो हो ही रहा था, साथ साथ चांद भी दिख रहा था एंड दैट वाज सो अमेजिंग. और आप कोयल की आवाज़ तो सुन ही सकते हो. वाओ. एनीवे, सुबह उठते ही सबसे पहले पीते हैं बॉइल्ड वाटर. After I drink water, I freshen up and we are ready to go study. Let's go. So guys, here I am cleaning my desk and that was very basic routine before I start studying. So let's get started. First of all, I'm making my to-do list before I start my day. I know ये मुझे रात को ही करके सोना चाहिए था, but guys, I'm working on my mistake. Here we go. दिस इज़ व्हाट माई टू डू लिस्ट इज़. मुझे केमिस्ट्री के 3 लेक्चर्स देखने हैं. फिज़िक्स में मैंने DPPs नहीं किए और बायो यानी जोलॉजी में मेरे नोट्स मुझे रिवाइज़ करने हैं. कुछ DPPs एंड कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं. वैसे तो मेरे फिज़िक्स में सारे लेक्चर्स कंप्लीट है बट DPP मेरे बैकलॉग लगी हुई है. और अगर ये हो जाता है ऊपर वाला लिस्ट तो मैंने नीचे भी एक छोटा लिस्ट बनाया है जिसमें मुझे केमिस्ट्री के 3 और 4 लेक्चर्स रिवाइज़ करना है. ओवरऑल जितने भी लेक्चर्स बच गए सबको रिवाइज़ करना है. फिज़िक्स में भी मुझे रिविजन्स करने हैं और बायो की NCERT रीड करनी है. सो ये तो करनी है बट साथ ही साथ हम लाइव लेक्चर्स को छोड़ नहीं सकते. तो लाइव लेक्चर्स को भी अटेंड करेंगे. और अभी टाइम है फिज़िक्स का, तो फिज़िक्स के लाइव लेक्चर्स जस्ट शुरू ही होने वाले हैं थोड़ी देर में. तो अभी मैं फिज़िक्स में लेक्चर के DPPs लगाऊंगी एंड देन वी आर गोइंग टू अटेंड द लाइव लेक्चर. सो लेट्स गो. Was done and this is the time for tea break. Nice. So this time for physics DPPs. Let's complete. उसके बाद मैं खिलाती हूँ गैया को रोटी. पता नहीं ये गैया डेली आती है यार, कौन अपने गायों को छोड़ देता है. देखो ये रो भी रही है. So cute, cutie pie. Anyways guys, let's back to the work. और अब हम करने वाले हैं केमिस्ट्री के बैकलॉग्स के जो लेक्चर्स के मेरे बैकलॉग्स लगे हैं. तो यहाँ पे मैं लेक्चर नंबर 4 करने वाली हूँ. लेक्चर 3 तक मेरा बैकलॉग कंप्लीट है. सो लेट्स स्टार्ट. हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग. मैं सर मोहम्मद बहादुर एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला. यकीनियन कैसे हैं आप सब लोग. गुड आफ्टरनून. लेट मी टेल यू गाइस कि ये बैकलॉग ख़त्म करने की जर्नी इतनी भी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि मुझे लाइव लेक्चर के साथ साथ अपने बैकलॉग्स के भी लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं. और बस लेक्चर देखना ही इनफ नहीं है, आपको उसकी रिविजन्स भी करनी पड़ती है और साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड DPPs के क्वेश्चन और साथ ही साथ लेक्चर में कुछ होमवर्क्स भी मिलते हैं, उन्हें भी करना पड़ता है. तो दैट वॉज बट डिफ़िकल्ट
for me to complete this backlog journey, but we are going through with this guys. क्योंकि मैं बता दूँ कि 11th और 12th में भी मैंने PW के ही बैचेस लिए थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बैकलॉग मेरे 2 साल वेस्ट चले गए, कुछ भी नहीं सही से हो पाया. इनफैक्ट मेरे 12th में भी उतने अच्छे परसेंटेज नहीं आ पाए. सो दिस इज़ समथिंग विच आई फेल्ट एवरी डे कि इस बार तो बैकलॉग नहीं होने देना है और इस बैकलॉग को बोलना है कि नॉट टुडे गाइस. सो लेट्स गो टुगेदर. दिस इज़ गुड टाइम टू टेल यू गाइज़ कि मैं अभी केमिस्ट्री के लेक्चर्स कर रही हूँ और बायो के नहीं, क्योंकि आई स्किप दोज लेक्चर्स बायो के जो मैंने ऑलरेडी कर लिए है या फिर उन सब के कंसेप्ट और चैप्टर्स मेरे क्लियर है. लेक्चर देखते देखते मेरी फ़ोन की बैटरी भी फिनिश हो गई. फ़ोन को चार्ज में लगाने के बाद यहाँ पे हो रही है मेरी गुपचुप की पार्टी. गाइस कमेंट में बताना आप इसे गुपचुप बोलते हो या फिर कुछ और बोलते हो. इफ़ यू गाइस लाइक दिस तो अपने घर में भी खा लेना लेके. सो हियर आई स्टार्ट केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 5. गाइस दिस इज़ समथिंग विच इज़ अनबिलीवेबल, क्योंकि अभी शाम के 5:45 हो गए थे. ऑलमोस्ट 6 बज चुके थे. आधा से ज़्यादा दिन ख़त्म हो चुका था और मैंने सुबह से बस 3 लेक्चर ही देखे थे. सो रिवीजन्स तो दूर की बात है, आई एम स्टिल कंप्लीटिंग माई बैकलॉग्स. बट कोई ना, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप. रात तक जितना हो सकता है, क्योंकि मेरे केमिस्ट्री में 3 लेक्चर्स के बैकलॉग है. मैंने 1 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, अभी दूसरा चल रहा है. एंड आई ट्राइड माई वेरी हार्ड कि रात तक मैं तीसरा लेक्चर भी एटलीस्ट कंप्लीट कर सकूं, कि कल सुबह जाके मैं उसके DBPs, उसके क्वेश्चंस और उसके एक्स्ट्रा वर्क भी कंप्लीट कर सकूं. सो स्टे ट्यून्ड. इट फील लाइक आई एम गिविंग एक्सक्यूज़, बट लाइव लेक्चर्स देखना और रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने में बहुत डिफरेंस होता है. आप जब रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हो तो आप वीडियोस को पॉज कर करके देखते हो. आप लाइव लेक्चर्स में ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, बट इसमें उसी टाइम वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो, आप थ्योरीज भी लिखते हो एंड सब कुछ करना पड़ता है. तो इसलिए ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है रिकॉर्डेड लेक्चर्स एज़ कम्पेयर टू लाइव लेक्चर्स. सो गाइज़ यू कैन सी दैट आई एम नॉट स्टडिंग इन माई टेबल, क्योंकि एक जगह जब आप ज़्यादा बैठ के पढ़ते हो तो यू फील वेरी बोर्ड एंड यू फील वेरी अनप्रोडक्टिव. सो मैं अपनी जगह को चेंज करते रहती हूँ, विच मेक्स मी फील लाइक मोर प्रोडक्टिव. अगर आप नई जगह पे पढ़ते हो और अपने सीट्स चेंज करते हो तो आपकी कंसंट्रेशन और ज़्यादा बेहतर हो जाती है. ऐसा नहीं कि अब मैं इधर ही पढ़ूँगी. बैक टू माई टेबल 2. सो या हेलो एवरीवन. तो अभी रात के 8 बज चुके हैं एंड आई फील वेरी टायर्ड. आई नो लेक्चर्स देखने के बाद ही अगर आप थक जाते हो तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन्स वो सब भी करने होते हैं. बट मैटर तो यही करता है कि हम लेक्चर्स के बाद कितना करते हैं. लेक्चर्स के बाद का काम मैटर करता है, लेक्चर्स का मैटर उतना नहीं करता. लेक्चर बस इनिशियली हमें सपोर्ट करता है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. बाकी हम उसमें कितना एफर्ट डालते हैं वो सब कुछ हमारा लेक्चर्स के बाद हम रिवीजन्स क्या क्वेश्चंस कर रहे हैं वो डिपेंड करता है. ये PW के ही किसी बहुत अच्छे टीचर ने कहा था, आई डोंट नो हिज नेम, बट या. और अभी मुझे बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रहा है एंड आई डोंट इवन थिंक अबाउट दैट कि मैं अभी कोई लेक्चर देखने वाली हूँ. अभी हम मस्त बायो की NCERTs रीड करते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं उसके और फिर सो जाते हैं. या लेट्स गो. So guys, here I am reading NCERT
line by line structure organization in animal chapter number 5. And if you guys like my video, if you are a NEET aspirant, definitely subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon. And if you have any relatives, any friends who are preparing for NEET and any competitive exam, definitely share this video with them. So yeah, bye. That's it for today guys. मिलते हैं next vlog में. Thanks for watching.